बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। देखने वालों को गुज़श्ता ईद मुबारक। बड़े अच्छे दिन गुजरे जी, 4-5 दिन मियाँ साहब, हर चीज़ से आज़ाद। और ज़बरदस्त जी। बिलखसूस ये करंट अफेयर से तो बिल्कुल ही, और कोई क़यामत नहीं गुजरी। और वैसे आज मामूलात ज़िंदगी शुरू हो गए हैं और आपने भी मैदान में आ गए हैं। जी, आज फर्स्ट वर्किंग डे वर्किंग है डे है। पाकिस्तान में। और बहरहाल हमने तो बड़े भरपूर तरीके से फैमिली के साथ पूरा टाइम गुजारा है। बड़ी मुद्दत बाद जो है फैमिली के साथ टाइम गुजारने का इकट्ठे मौका मिला है, तो हमने भी बड़े भरपूर तरीके से ईद मनाई। और उम्मीद है हमारे नाजरीन ने और जो जो भी दुनिया में जो मुस्लिम उम्मा है उन्होंने अपनी बेहतरीन तरीके से ईद मनाई होगी। और अल्लाह ताला जो है इसमें बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा जी, इन 5 दिनों में बहुत कुछ होना था, थी तो तातीलात ही, लेकिन जो मामूलात हुकूमत और मामूलात सियासत, अमूर सियासत जो थे वो बड़े गर्म थे छुट्टियां होने से कबल। और सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही लगती थी कि छुट्टियां ख़त्म होने से पहले पता नहीं क्या उलट ऊपर नीचे कर देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया था पॉलिटिशियंस को ना, कि भी आप आपस में मुज़ाकरात कर लें और किसी एक दिन पे इलेक्शन पे राज़ी हो जाएं तो वो कोई रास्ता निकाल लेंगे। और इन 5 दिनों के दौरान जो है वो इनके हुकूमत और अपोजिशन जमात जो है पीटीआई, उसके दरमियान मुज़ाकरात भी होना था ताकि किसी एक बात पर पहुंच सके। और फिर आज उन्हें जवाब दाखिल करवाना था। आज का दिन गुजर गया और किसी हुकूमती पार्टी और अपोजिशन पार्टी के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। तो क्या ऐसा कि मतलब लग तो ऐसे ही रहा था कि इमरान खान भी कह रहे थे, पीटीआई भी कह रही थी, फवाद चौधरी भी, और भी उनके सारे, कि इंशाल्लाह कोई रास्ता निकल आएगा जी, एक ही दिन में इलेक्शन, एक ही दिन में इलेक्शन। यही हो रहा था कि चलो शायद 14 मई को तो नहीं होते, 1-2 माह आगे चल जाए, 1-2 माह पीछे हो जाए। लेकिन मुतलका अफ्रीकन बैठे ही नहीं आपस में। तो आपके पास क्या इतलात है, क्यों नहीं ये मुज़ाकरात हो सके, या क्या मामला रहा इन 5 दिनों में? खान साहब, मुज़ाकरा तो अपना कोई इस किस्म का इनिशिएटिव तो लिया गया था मुज़ाकरात की तरफ से। हर हर जगह से आवाज़ आ रही थी मुज़ाकरात की, पीटीआई की तरफ से भी, हुकूमत की जानब से भी। और इमरान खान साहब ने कोई कमेटी भी बना ली थी हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए। वो अच्छा, वो जो तो एक थी जमात इस्लामी के साथ, एक हाँ थी हुकूमत और इनके, और अंडरस्टैंडिंग यही थी कि कोई एक्सचेंज हुआ भी था। हाँ, तो वो कमेटी जो है वो तो मेरा ख्याल है असद कैसर जो इनके जो होते थे साबक स्पीकर। साबिक स्पीकर, उनके अपना वो उसमें बनाई गई थी। मगर उसके बाद अचानक ही जो है उसको तब्दील कर दिया गया। और उसमें पता नहीं अपना अभी नई कमेटी में कौन कौन शामिल है। मेरा ख्याल है असद उमर हैं, या पता नहीं परवेज़ खटक भी हैं या नहीं है। बहरहाल कोई थोड़ी बहुत जो है वो कोई अपना जो सेकंड टीयर की जो लीडरशिप है उनकी कोई राब्ते वगैरह तो हुए हैं, कोई टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। जैसे अपना वो उनकी अपना जो परवेज़ खटक थे पीटीआई के, उनकी वो उनकी अहलिया की डेथ हुई थी वहाँ पे जो है ख्वाजा साद रफ़ीक और अपना साबिक जो स्पीकर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अयाज सादिक साहब, वो गए थे और वहाँ पे परवेज़ लाई और उनसे भी मुलाकात हुई। बहरहाल मतलब वो तो एक बिल्कुल इनफॉर्मल मीटिंग थी। अभी तक इनकी कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई है। लग तो ऐसे ही रहा था कि भाई किसी भी मरले पर जो है ना कि ये मुज़ाकरात हो जाएंगे। लेकिन फिर अचानक इमरान खान साहब ने जो है अनाउंस कर दिया कि जी मैंने तो असद कैसर को जो है वो इख्तियार ही नहीं दिया, और अगर मुज़ाकरात करने हैं तो शाह महमूद कुरैशी के साथ किए जाएँ। तो शाह महमूद कुरैशी की अपनी ही लाइन। तो वो जो तयशुदा ये था, वो जो टाइम था इन दोनों पार्टीज़ के पास, वो तो हो गया ख़त्म। जी, वो तो नहीं अवेल किया और इन्होंने। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब है, आज वो इजलास भी था 3 रुकनी। हाँ, वो जिन्होंने इसके इलेक्शन के वो फंड्स और उसके हवाले से जो है कोई उन्होंने फैसला देना था इलेक्शन की डेट के हवाले से और उसके फंड्स के हवाले से, वो जो है आज वो बीमार हो गए। वैसे खान साहब, मुझे वो उसकी वो मैं आपसे तो जिक्र नहीं कर सका, मगर ये ईद के दिनों में मेरी एक एक गेट टुगेदर थी। तो वहाँ पे एक तीन रुकनी जजेस में, इमरानदार। हाँ ये जो इमरानदार जजेस हैं उनमें से किसी एक फैमिली के साथ जो है ना वो कोई इंटरेक्शन हुई है। तो वो उसमें मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी वो क्या वो कोई उसकी वो मुलाकात की वो जो ब्रीफिंग दी थी बड़े घर वालों ने। बड़े घर वाले फौजियों की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई थी, तो उसमें क्या आपको कहते जी वो तो सारी वैसे ऑफ द रिकॉर्ड ही थी और वो बिल्कुल इन कैमरा थी। मगर बहरहाल जो है उनकी टोन जो है कोई इतनी अच्छी नहीं थी। और वो जो है उन्होंने कह दिया अगर आपको ये बात इस तरीके से समझ नहीं आती
तो हम आपको जो है आप वहाँ पे हमारे विज़िट करें और हम आपको ज़रा बेहतरीन तरीके से जो है आपको समझा देंगे। अगर आपको हमारी बातें समझ नहीं आती तो मेरा ख्याल है वो इनको कोई, मेरा ख्याल है इनको हल्की सी जो है वो कोई थ्रेट भी दी गई है। मतलब थ्रेट है नहीं, ये ये इनको हम तो क्या नहीं कह सकते कह यार, नहीं सकते हैं, आप मगर अखज़ कर रहे हैं गुफ्तगू में से। ये गुफ्तगू मतलब ये गुफ्तगू मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन थी। और उसमें जो है अपना वो उसके मेरा ख्याल है सम्राट भी नज़र आने शुरू हो गए हैं। वो अगर उन्होंने थ्रेट दिया है, ये जो ऑडियोज़ वगैरह हैं ये कौन आप रिकॉर्ड करते हैं या मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये कौन रिकॉर्ड करता है, ये ये कहाँ से देखो जो ऑडियोज़ आ भी रही देखे ना, हैं? इस पे तो सबका मौक़िफ़ होना चाहिए। ठीक है कि चीज़ें सामने आ रही हैं, वाज़ेह हो रही हैं, कौन क्या किरदार अदा करता रहा है, लेकिन इसकी बहरहाल मजम्मत होनी चाहिए कि भई ये कौन है जो है प्राइवेसी में खान दाखिल साहब हो ये रहा तो है। वैसे और बिल्कुल प्राइवेसी, देखिए मेरी आपकी प्राइवेसी में तो चले अपना कोई घुसता है तो मैं कहता हूँ उसको तो कंडेम करना चाहिए, एक आम शहरी है। मगर जो लोग मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, आइन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनको तो किसी न किसी तरीके से एक्सपोज होना चाहिए। तो ये तो मेरा ख्याल है एक लिहाज से तो अच्छा है, मगर है बिल्कुल गैर कानूनी है। देखिए फैसला करना होता है कानून ने। जी आप एक लम्हे के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि जिम्मेदारान की जो है ना उन पे चेक होना चाहिए। तो अगर उन्होंने कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है तो फिर उसका तरीक़ाकार ये है कि उन्हें आइन और कानून के कटहरे में ला के खड़ा किया जाए। ये नहीं कि मतलब वो ऑडियो लीक की सूरत में इसमें मैंने वो कटहरे आपके सामने ही हैं, कैसे कटहरे होते हैं जहाँ पे सासू मोटो जो है वो एक्शन लिए जाते हैं, तो वो कटहरे भी हाँ वैसे हाँ, ही है नई ना। टर्मिनोलॉजी जो आज असेंबली में इंट्रोड्यूस हुई है कि ये सुओ मोटो नहीं है, ये सासू मोटो है। और ज़ाहिर है कि वो सास साहिबा की जो मुबैना ऑडियो लीक है उसके हवाले से कहा जा रहा है। अच्छा जी, बात ये है कि आज तो वो सारे बेंच जो है वो कैंसिल हो गए थे ना, जो चीफ जस्टिस साहब ने अब उन्होंने लगाए कल के लिए वो बेंच लगा लिए हैं और वो और केस उन्होंने कहा सुनेंगे। भी इन चैम्बर करेंगे, वो जो ये केस जो है ना इसको इन चैम्बर सुनेंगे। अब इन चैम्बर का मतलब है सिर्फ जो है वो जो अपना अटॉर्नी जनरल होंगे या कोई दूसरी साइड से वो जो पटिशनर हैं उनका वकील हो गए, तो चैम्बर में आम जो है वो मीडिया, ये मेरा ख्याल है उनको शायद इजाज़त नहीं होगी, तो चैम्बर में सुनना चाह रहे हैं और चैम्बर में सुन के कोई मेरा अच्छा, ख्याल है फैसला देना चले चाह वो रहे तो जो करेंगे। हम ये है कि देखें दोनों तरफ से कार्ड खेले जा रहे हैं। हैं। और आज का दिन ऐसा था कि जिसमें उन्होंने हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं करना था, लिहाजा उन्हें भी पता, इधर से पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया था असेंबली का, तो लिहाजा चीफ जस्टिस साहब भी अब सियासत खेल रहे हैं ना। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जनाब कि वो फ्लू हो गया या पता नहीं क्या मोशन लग गए हैं। तो अल्लाह खैर करे जी, वो एक नई बीमारी पाकिस्तान में आ गई है, वो पता नहीं कौन सी मंकी पॉक्स। हाँ, अल्लाह रहम करे अल्लाह उनको, अल्लाह कहीं अल्लाह मंकी अल्लाह। पॉक्स ना हो गया। पिम्स में मेरा ख्याल है वो यहाँ पे हाँ जी, इस्लामाबाद हाँ। हॉस्पिटल में एक दो केसेस डायग्नोज हुए हैं जो सऊदी अरब से आए थे। तो वो इजलास जो है वो आज का जो हेयरिंग थी वो कैंसिल हो गई, उन्होंने आगे की डाल दी। इधर से असम्बली का जो इजलास था उसमें हुकूमत ने भी अपनी कैबिनेट का भी इजलास हो गया और हुकूमत ने भी अपनी हिकमत अमली तय कर लिया। अब कल जो है वो इजलास है हेयरिंग का है और कल भी कौमी असम्बली का इजलास है। लेकिन आज जो है वो नहीं, वो पंजाबी में एक हम बचपन में खेला करते थे, कोकला छपाती जो काली जो में रात आई जड़ा साढ़े हल वेखे उसकी शामत आई है। शामत आई। तो असम्बली ने भी आज वही काम किया है। और आज असम्बली में जो अरकान पार्लियामेंट और जो मतलब हुक्मरान इत्तेहाद के जो लीडरान हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो हों या दूसरे मेम्बरान थे, उन्होंने जो जितनी सख्त ज़बान में तकरीरें की हैं पार्लियामेंट अदलिया के बारे में, तो वो बिल्कुल इसी मुहावरे की तरफ जो है ना वो निशानदेही करती है कि कोकला छपाती काली जो में रात आई जड़ा साढ़े हल वेखे उसकी शामत आई। अच्छा, आज क्या किया उन्होंने? आज वो एक करारदाद पास की है बरजीस ताहिर साहब के कहने पे कि स्पीकर जो है वो ख़त लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम जजेस को, तमाम जजेस को, और वह लिखेंगे तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से कि जनाब तौहीन अगर अदालत ने तौहीन अदालत होती है तो फिर हमारी भी तौहीन हो रही है, कि तौहीन जी पार्लियामेंट भी हो रही आप है। तौहीन पार्लियामेंट हो रही। तो हुकूमत की जानब से और हुक्मरान इत्तेहाद की जानब से बिल्कुल अपने सारे कार्ड और पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमने नहीं करवाने हैं आपके 14 मई के हवाले से, एक ही दिन में करवाने हैं। और उसके लिए ज़ाहिर है कि उनके पास मजबूत दलाइल मौजूद हैं कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस भी है और इंतज़ामी भी है। तो अब देखते हैं कि सुबह आप क्या समझते हैं कि सुबह आप क्या कर लेंगे चीफ जस्टिस साहब? मेरा नहीं ख्याल है, मुझे तो लगता है पे कोई धुएं मार जाएंगे। मेरा मेरा ख्याल है, मतलब एक जो वो मैंने आपको जो फैमिली वाला भी वाक़या सुनाया है और उससे भी मुझे कोई फीलिंग ऐसी थी पे कोई जो है ना कोई जो है ना ये अब अपना जो है ना वो पतली गली से, जैसे कहते हैं ना पतली गली से निकलना, ये पतली गली से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है पे वो कोई इसी किस्म का रास्ता निकालेंगे, क्योंकि अभी अभी देखें, अभी वो जो मुज़ाकरात वाली बात है, मुज़ाकरात तो मतलब आज तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, ठीक है। अभी किसी पार्टी ने भी अपने जो है अपने विदन पार्टी जो है
उन्होंने अपने कोई फ़ैसला, कोई कंसेंसस डेवलप नहीं किया। अभी जैसे मौलाना फजलुर रहमान की जो है जमीयत उलमा इस्लाम जो है, फजलुर रहमान ग्रुप, उनकी भी वो उसकी मजलिस आमला का जो है वो अजलास होना है, जिसमें उन्होंने फ़ैसला करना है। और JUI तो मेरा ख़्याल है बहुत ही, वो तो बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट है पे किसी किस्म के इस PTI के साथ हमें मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। वो तो यहाँ तक कहते हैं ये तो एक दहशतगर्द जमात है, हम दहशतगर्दों के साथ क्यों मुज़ाकरात करें। तो वो उन्होंने बड़ी हार्ड लाइन ली है। अभी मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, उनकी भी अपना उनकी जो है एग्जेक्टिव काउंसिल है, उनका भी अजलास होना है। इसी तरह पीपल्स पार्टी, तमाम पार्टियाँ अपने अपने अजलास करेंगी। तो 4-5 रोज़ तो मेरा ख्याल है इसी में गुजर जाएंगे। पहले तो ये जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इसकी जितनी भी अलाइड पार्टीज़ हैं, वो पहले तो अपना एक फ़ैसला करेंगी ना पे हमने आया मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं, तो उसके बाद ही कोई मेरा ख्याल है फ़ैसला हो सकेगा। तो इस दौरान जो है चीफ जस्टिस साहब क्या करते हैं, ये मुझे लगता है पे कुछ ना कुछ जो है वो कोई रास्ता निकालेंगे। वो भी कोई अपना, इतनी उनकी स्मूथ सेलिंग नहीं जा रही है, वो भी बड़े अपने आप को प्रॉब्लम में फील कर रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा इशू जो जब भी सुप्रीम कोर्ट की कोई हेयरिंग होगी वो यही है कि वो जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है उनके सो मोटो इख्तियारात पर, और उन्होंने 5 तारीख तक का स्टे दिया हुआ है। तो मेरी इतलात है वो यही है कि हुकूमत जो है वो 5 तारीख तक जो है चीज़ों को लिंगर ऑन करना चाहेगी कि सबकी बात रह जाए और कोई एकदम किसी पर हरफ भी ना आए, गिरफ्त भी ना आए। लेकिन ये जो आपने बताया कि अब वो इन चैम्बर हेयरिंग्स होंगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। और सासू, अब देखें चीफ जस्टिस साहब को, सासू माँ जो है सासू क्या, मोटो और लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो हम इंतज़ार करते हैं कि जनाब कल की हेयरिंग का। और कल मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि कल की जो हेयरिंग है, जो अगर सुप्रीम कोर्ट की होती है तो काफ़ी चीज़ें जो वाज़ेह हो जाएगी। हुकूमत की जानब से, पार्लियामेंट की जानब से हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वो ना 14 मई को इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। वो हाँ, अगर एक ही दिन में कराने के लिए अगर PTI बैठ जाती है उनके साथ तो ठीक है, नहीं तो उनकी तरफ से ना है। बल्कि आज वज़ीर आज़म ने जो है वो तो साफ़ कह दिया है कि अक्टूबर या नवंबर, अब वो अक्टूबर से आगे की भी बात करने लग गए हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इन दिनों जो टोन है, अब वो बिल्कुल वो कहते हैं जी वो पूंछल से खलोते हुए नहीं, ये उन्होंने कह पार्लियामेंट दिया से कि भी जो इस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर तौहीन अदालत में जो है अगर हमें तलब किया जा रहा है अगर कोर्ट में, तो हमारे पास जो है वो अपना जो प्रिविलेजेस कमेटी होती है मेंबर्स की, वो कहते हैं हमारा भी इस्तेकाक मजरूब हुआ है, तो हम लोग भी फिर अपना ये जजेस को जो है हम लोग अपनी जो ये कमेटी है उसमें हम उनको तलब करेंगे। हाँ जी, हाँ, वो जो है ना कि जी अपना 2-3 का फैसला या 3-4 का फैसला हुकूमत ने और कैबिनेट ने भी और पार्लियामेंट ने भी कह दिया कि जी हम इसे 4-3 का फैसला समझते हैं। और अगर 3 रुकनी इमरानदार बेंच ने कोई कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश की तो फिर ये डिसाइडेड है कि इस्तेका उन्हें जो है 3 रुकनी बेंच को जो है इस मुल्क में ये भी हम देख लेंगे कि पार्लियामेंट की जो है इस्तेकाक कमेटी जो है वो उसे इस्तेकाक कमेटी में तलब करने का नोटिस जारी कर देगी। अल्लाह ना करे कि ये सारी चीज़ें हो, इससे पहले ही अगर अपना दामाद साहब जो है चीफ साहब जो है वो समझ जाएं तो बेहतर है। और मेरा और आपका मनसब नहीं है इस तरह की बातें करना, समझ जाएं। सासू माँ के कहने पे फैसले ना करें हैं। हाँ जी, हाँ, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ। और वज़ीर आज़म ने भी यही कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट कोई पंचायत नहीं है कि वो पंचायती फ़ैसले करे या जिरगे कराए, उसका काम है आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना। और हम तवक्को कर रहे हैं कि आज जो है इसी पर अमल होगा। अगर नहीं इस पर अमल होगा तो फिर ईमानदार जजिस को जो है फिर वो इस्तेकाक कमेटी भी तलब करेगी। और बाकी जो है ताकतवर अदारा जो इसकी ऐसी सूरत हाल पर अमल दरामद करवाता है उसकी पोजीशन भी वाज़ेह है। हाँ, उसका जिधर भी वजन होगा। तो खान साहब इसके साथ इजाज़त ले लें। यार तुम भूल ही क्यों, वो मेरा ख्याल है वो मैं ज़रा रिक्वेस्ट पालूंगा अपने जड़े नाजरीन ने जी। सॉरी जी, मैं आज आपको अपना प्रोग्राम के आगाज़ में जो है वो कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सका, तो आपने प्रोग्राम तो हमारा देख ही लिया होगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो खान साहब इसके साथ ही हम मेरा ख्याल इजाज़त ले लें। ये इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।